डिप्रेशन की दवाई उनकी बहुत टाइम से चल रही है, लेकिन अभी वो बहुत टाइम से खा नहीं रहे। मारपीट कर रहा हो कोई अपनी घरवाली के साथ में, और हमने भी सोचा कि ऐसे ही होएगा, हम यहाँ से चले गए उसके बाद में, और सुबह पता पड़ा कि मर्डर हो गया। हाँ, ये मतलब लगते नहीं थे, ये मतलब ऐसा मतलब कर देंगे। तो उसे वैसे सुलझा लेते, लेकिन ये मर्डर करना, जान से मारना, ये तो बहुत गलत है। नमस्कार, नवराजनीति देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नवदीप शर्मा। हम गाजियाबाद के खोड़ा में अभी मौजूद हैं, जहां पर एक बार फिर से एक मर्डर का मामला सामने आया है, जहां डिप्रेशन के शिकार एक युवक ने अपने ही परिवार के, अपनी ही 2 बच्चियों और बीवी का कत्ल कर दिया है। भैया, क्या है पूरा मामला, कब हुआ था ये, कैसे जानकारी मिली? समथिंग मतलब 12:30 बजे की बात है। यहाँ पे ऊपर से चीखने की आवाज़ आ रही थी खूब, समझ रहे हो। तो क्या नाम है, वैसे इसका व्यवहार इसका बिल्कुल सही था, हमें तो पता नहीं थी ये आदमी मतलब ऐसे था। इनने फिर हमारे संज्ञान में आया कि इनने अपनी वाइफ को और अपनी बेटी को मतलब छुरी से मतलब मार दिया है। क्या बताया जा रहा है कि छोटी बेटी पे भी हमला किया था, उसने बमुश्किल अपनी जान बचाई है? नहीं, छोटी बेटी जो थी एकदम मतलब भग के मतलब बाहर को आ गई थी, फिर वो आन के मतलब दुबक गई थी, मतलब आन के अंदर वो दुबक गई थी किसी के कमरे के अंदर, समझ रहे हो। जब मतलब पुलिस आई है उसे फिर क्या नाम है ले गई थी, उसे बुला के लेडीज पुलिस। कब से रह रहे थे ये लोग यहाँ पर? कम से कम समथिंग 3 या 4 साल हो गए, 4 साल हो गए जी। तो कोई पारिवारिक कलह है या ऐसा कुछ निकल कर सामने आया है? कभी मतलब ऐसा तो नहीं आया, व्यवहार भी ठीक ठाक था इनका। मेरी इनसे बात भी होती थी, तो मतलब ठीक था मामला इनका, ऐसा कोई मतलब वो नहीं था, कभी इनमें लड़ाई झगड़ा भी नहीं हुआ। डिप्रेशन इसकी बड़ी वजह बताई जा रही है कि डिप्रेशन में था, टेंशन थी उसको। नहीं, डिप्रेशन का तो मुझे पता नहीं कि डिप्रेशन में था नहीं था जी। आस पड़ोस की अगर हम बात करें भैया, व्यवहार के कैसे लोग थे वो? हम तो उधर से आए हैं जी अभी। जी, आप लोग तो यहाँ पर इतना तो पता चलता है। दीदी, व्यवहार के कैसे लोग थे वो? नहीं भैया, हम तो दूर से आए, बढ़िया से नहीं। जी, सही बता रहे हैं सब। सही बता रहे हैं। हाँ, तो ये कैसे सडनली हो जाता है कि इतना हावी हो गया उस पे सारा मामला? नहीं जाने भाई, इस बात को हम कैसे कहते हैं। हम तो दूर से आए, वैसे नौके में मंडी में काम कर रहे, दोनों मियाँ बीवी बढ़िया थे, प्रेम से रह रहे थे, तो हम कैसे कहते हैं। तो रात में कैसे हल्ला मचा या क्या हुआ? एक हमने मिनट। नहीं सुना हल्ला गुल्ला, हमने हल्ला नहीं सुना, हम तो दूर से आए मंगर बाजार से। जिसको यहाँ पर पता लग रहा है वो यहाँ पर आ रहा है। हाँ, तो ये बच्ची की जो उम्र बताई जा रही है वो कितनी थी? छोटी बच्ची थी? हमें नहीं पता जी, मेंबर साहब आप बताएं कि बच्ची की जो उम्र बताई जा रही है, छोटी बच्चियाँ थी कैसे? वो कम समथिंग 14 या 15 साल की बच्ची थी, और बड़ी वाली जो मतलब जिसकी जो मतलब ख़त्म हुई है वो लड़की 17 साल की थी। अच्छा, तो शादी भी मतलब अभी कुछ इनके जो अगर हम वाइफ की बात करें तो वाइफ भी यहीं पे इनके साथ ही रहती थी? हाँ, वाइफ वगैरह मतलब सब मतलब ये साथ में ही थे, आपस में इनका व्यवहार भी सही था। अच्छा। हाँ, ये मतलब लगते नहीं थे, ये मतलब ऐसा मतलब कर देंगे, ऐसा कोई भी मतलब मामला नहीं था। आज तक कोई इनका लड़ाई झगड़ा भी नहीं हुआ, आज तक भी यही था मामला जी। पहले भी कई बार ऐसे मामले निकल कर सामने, अभी कुछ दिन पहले ही अनिल का भी मामला हुआ, जो सफाई कर्मचारी था, उसका कत्ल कर दिया गया। डर का माहौल है थोड़ा सा? नहीं, डर का तो माहौल है यहाँ पे। जो बात है, सुबह से यहाँ लोग बाग आ भी रहे हैं, काफ़ी जने आ रहे हैं, पूछ रहे हैं यहाँ पे क्या हुआ क्या नहीं। अभी हम थाने भी गए थे पंचनामे के लिए, हमें मतलब बुलाया था साइन वाइन के लिए, तो हम थाने भी गए थे। उनकी फैमिली से कोई मौजूद है यहाँ पर? नहीं, फैमिली से तो अभी है नहीं, शायद ये बिहार के रहने वाले हैं, तो वहाँ शायद वो चल दिए हों फैमिली से। जी भैया, क्या और जानकारी आप लोगों को कैसे मिली थी? कहीं और मिली जानकारी कैसे मिली? सभी यहाँ पे कहीं ना कहीं से होंगे, पर आप लोग यहाँ के हैं तो कैसे यहाँ पर वो? ये पता चला है कि वहाँ पे खुला जगह में ऐसे कांड हो गया, तो जब आए हम तो देखने के लिए। क्या मतलब अगर हम बात करें, मंजर क्या था वहाँ का, क्या लोगों ने देखा? हमने तो देखा नहीं जी, कह नहीं सकते इस बारे में, तो हम तो आगे गली में रहते हैं। क्या मंजर था अगर हम बात करें? मंजर गया भैया, रात हम यहीं पे खड़े हुए थे, चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है, हम इधर को गए गली के अंदर, गली में आकर पता नहीं पड़ा कि आवाज़ कहाँ से आ रही है चीखने चिल्लाने की। हमने यहाँ इधर चाय वाले से पूछा कभी देखो क्या बात है, ये कहने लगा कि मारपीट कर रहा हो कोई अपनी घरवाली के साथ में, और हमने भी सोचा कि ऐसे ही होएगा, हम यहाँ से चले गए उसके बाद में, और सुबह पता पड़ा कि मर्डर हो गया। रात 12:15 बजे की बात है। मतलब ऐसा क्या जुनून सवार था अगर हम बात करें कि उनने आओ देखा ना ताओ और बीवी और बच्चों पर हमला कर दिया?
देखो ये गलत है इस तरीके से मानना। अगर कोई बात भी थी आपस में तो उसे वैसे सुलझा लेते, लेकिन ये मर्डर करना, जान से मारना, ये तो बहुत गलत है। खोड़ा में अभी कुछ 2 से 3 दिन हुए हैं जब अनिल का भी सफाई कर्मचारी का वो हुआ था, अब फिर वो हो गया जो दिल्ली में मर्डर हुआ था, अब फिर से दोबारा से हुआ, तो कहीं ना कहीं लोगों में डर है। डर का माहौल बिल्कुल भी है। ऐसे दरिंदे को तो बिल्कुल फांसी की सजा होनी चाहिए। जी भैया, आप क्या कहेंगे, कैसे डर बनता है चीज़ों से? डर तो बनता ही है, इन चीज़ों से तो डर ही बनता ही है इंसान के अंदर। गलत एक मैसेज भी जाता है, संदेश भी जाता है, लोगों को भी लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें होंगी तो दूसरों पर भी गलत संदेश जाता है। नहीं, दूसरों को क्या, देखो हमारे माथे पे नहीं लिखा हुआ, इनके भी नहीं लिखा हुआ कि कैसा आदमी है। अगर रात हमें पता पड़ जावे, अगर बाहर भी सजली पे आ गए, बालकनी में आकर अगर हमें आवाज़ दे दे तो हम शायद बच सकती थी, हम ऊपर चढ़ जाते, लेकिन ऐसा कुछ पता नहीं हुआ। बस यही दिमाग में रहेगा कि हो सकता है कि आपस में मारपीट हो रही हो, बस यही था हमारे दिमाग में। अगर हमें पता पड़ जाता हम ऊपर चढ़ जाते। ये रात 12 बजे की बात है, 12 बजे फिर हम यहाँ चले गए, 12:15 बजे, मतलब उस टाइम पर मार ही रहा था, इसका मतलब वो। क्या था, किसी बात की लड़ाई थी, कुछ पता चला आपको? नहीं, लड़ाई नहीं थी। डिप्रेशन थे पापा। कब से डिप्रेशन में थे? डिप्रेशन की दवाई उनकी बहुत टाइम से चल रही है, लेकिन अभी वो बहुत टाइम से खा नहीं रहे। कहाँ से दवाई चल रही थी? पता नहीं मुझे कहाँ से चल रही थी, फिर उसके बाद वहाँ से जीवी पंच से लेने लगे। अब उसकी भी नहीं लेते थे पापा के, मम्मी के ले लो। क्या चीज से आपके सामने जब आपने देखा ये मोबाइल के साथ, तो क्या चीज से मतलब घटना पूरा करा था पापा ने, कैसे वारदात की? पता नहीं, मुझे इतना याद नहीं। अरे चाकू कौन सा था, वो घर में यूज? भाई साहब इन्हें पता ही नहीं कुछ। भाई आप लोग ऐसे कर, मारा क्यों था? आर्थिक परेशानी से जूझ रहे हैं। किस तरह की परेशानी? और क्या क्या बात था? मारा नहीं है उन्हें क्या मारा नहीं है? आगे किन बातों को लेकर विवाद होता था? थोड़ा तेज बोलो। किसी बात में विवाद नहीं था। तो फिर मारा क्यों? सर मैं बता रहा हूँ, मैं आर्थिक परेशानी से गुजर रहा था। मेरे पीछे रविंदर भाई, पीछे। मुझे ऐसा लगा अपनी जिम्मेदारियों से मुझे अपना जान छुड़ा लेना चाहिए। तो उसका रास्ता तो दूसरा भी था, मगर उसका मौत ही। छोटी बेटी पे भी क्या, छोटी बेटी को भी मारना चाहते थे क्या? मैं तो तीनों को ही मारना चाह रहा था। छोटी बेटी कैसे बच गई? छोटी बेटी कैसे बची? सर पत्नी ने पकड़ लिया था, इतनी देर में वो दरवाज़ा खोल के निकल गई। ये चाकू कहाँ से लिया था? चाकू कहाँ से लेके आए थे आप? चाकू वो पीछे दुकान है, वहाँ से जो है मैंने खरीदा था। इतनी बड़ी हैवानियत करने से पहले आपने कुछ सोचा समझा? या पछतावा है आपको ये घटना करने के बाद? तो पछतावा ही है। हाँ, ये वो लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर कहना है कि कहीं ना कहीं डर का माहौल बन जाता है। एक हफ्ते के भीतर 2 से 3 ऐसे मामले निकल जाते हैं तो ये एक बड़ा खौफ भी बन जाता है, और गाजियाबाद का खोड़ा बार बार जो है सुर्खियों में आ जाता है। आपकी क्या इस पर है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नवराजनीति के लिए नवदीप शर्मा की रिपोर्ट, गाजियाबाद।